आने वाले इतने दिनों के अंदर आप लोगों के लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये है कलेक्टिव एनर्जी फॉर फायर साइंस। और राइट, मतलब आप एरीज हो सकते हो, आप लियो हो सकते हो, आप सेजिटेरियस धनु राशि हो सकते हो, जो भी आपका राशि है। मुझे ये दिखाई दे रहा है ऐसा एक्टिवेशन हुआ है अंदर जिसके वजह से आपके ना ऐसे चक्षु खुल गए हैं, कहते हैं ना मैंने कुछ देखा। लाइक आप मैंने कुछ देखा वाले एनर्जी पे हो, मैंने कुछ देखा, इसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन मैंने देखा। और जो भी चीज़ को आपने देखा या जाना या जो आपके सामने रिवील हुआ है, मतलब कुछ ऐसी बात है जो आपके सामने में रिवील हुआ है। ये रिवलेशन किसी पैसे को लेकर के हो सकता है, ये रिवलेशन किसी सीक्रेसी मतलब किसी छुपे हुए रिश्ते को लेकर के हो सकता है, या छुपा हुआ पैसा किसी भी चीज़ को छुपा हुआ मतलब उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है ना, झूठ से रिलेटेड हो सकता है, गमन से रिलेटेड हो सकता है। बाप रे, सारे एनर्जीज चक्रा के एनर्जीज आया है। इमेजिन दैट फायर साइन कि आप लोगों का एरीज का क्या हाल है, मेष राशि लोगों का क्या है, उनका आया है सैक्रल चक्र। तो आपका एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ है, आपके आपके ज्ञानोदय मतलब आपका ज्ञानोदय कहाँ पे हुआ है, धर्म से रिलेटेड। जैसे मैंने कुछ गलत किया, ऑलराइट, आपको ये एहसास है या महसूस है किसी ना किसी तरीके से मैंने क्या गलत किया, कहाँ गलत किया, कब गलत किया। एरीज मतलब अगर आप जैसे गुस्सेल वाले हो या ईगो है आप में, आपको अब ये एहसास होगा, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस आपके अंदर जागेगा जहाँ पे आपके अंदर ये तर्पण वाली फीलिंग, लाइक मैंने गलत किया यार, मेरे से ना मैंने गलत बोला, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, आई डिड रॉन्ग, ये जो फीलिंग आने वाली है आपके अंदर। ठीक है ना, इसी से ही आपका एक कार्मिक अकाउंट पे ऑफ होगा एरीज। ठीक है, लियो आप लोगों को मिला है रूट चक्रा। तो रूट चक्रा के आने से आपका ज्ञान उदय कहाँ पे हुआ है, मतलब एडेड पोर्टल आपके साथ में क्या करने की कोशिश कर रहा है। एडेड पोर्टल आपके लाइफ में आपके ना आपको एक खतरनाक वाला सच्चाई से सामना हुआ है इस टाइम पे। ये खतरनाक वाला सच्चाई जो जिससे आपका सामना हुआ है, ये आपका आपने किसी को बहुत कुछ माना या किसी को बहुत कुछ जाना लेकिन वो कुछ और ही निकला टाइप। और राइट, और ये पैसे से रिलेटेड हो सकता है, किसी पे बड़े भरोसे से रिलेटेड हो सकता है जिसको आपने सच में माना, मतलब अच्छा इंसान है, अच्छा बंदा है, अच्छा 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 सोचा, और वहीं आपको एक तरीके का किसी तरीके का बैक स्टेप मिला है। और राइट, और ये रिश्ता है जहाँ से भी आपको बैक स्टेप मिला है लियो, आपने इसको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा माना होगा, आप इसके साथ ट्रूथफुल रहे होंगे, आपने हमेशा सच बोला होगा इस बंदे को। लेकिन आपके साथ में इस बंदे ने गलत किया है किसी ना किसी तरीके से, और अब आप ना गहरी सोच में हो कि मैं इसका क्या करूं, मैं इंतज़ार करूं कि मैं छोड़ दूं, मतलब आप इसका जवाब चाहते हो। ठीक है, मतलब सब ठीक होगा नहीं होगा, आप उसके आंसर्स ढूंढ रहे हो, और ढूंढते ढूंढते कुछ लोग हो जो आप गलती से मेरे चैनल पे पहुंचे हो कि क्या है। ठीक है, तो लियो में आपका ये देख रही हूँ कि आने वाला फुल मून में आपको एक अजीब तरीके का क्लियरिटी मिलेगा। ये जो क्लियरिटी होगा ना, आपके लिए इतना आसान तो नहीं होगा इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसी रिश्ते से रिलेटेड है, एक्सेप्ट करने के लिए इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन आपको एक्चुअली में पता चलेगा, यू नो व्हाट, दिस नो पॉइंट वेस्टिंग माई टाइम वाला एनर्जी। ठीक है, और आप अपना सच को रखोगे, चाहे आपको दुख हो चाहे आपको अच्छा हो। आप मतलब एट द एंड ऑफ द डे, मेरा कहने का मतलब ये है, फिर से आया देखो शफल करने के बाद में भी, एट द एंड ऑफ द डे आप इस पे आप वही फैसला लोगे जो आपके लिए सही होगा। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एरीज मेष राशि, मुझे आपका अच्छा नहीं लग रहा है आपका एनर्जी। ठीक है ना, आपके गलत विचार आ रहे हैं मन में, आपको ये देख के कैसा लग रहा है, आप में से किसी को भी देख करके ये कैसा लग रहा है, आपके अंदर वही ख्याल है, मतलब मैं मर जाऊं, मैं लटक जाऊं। ठीक है ना, मेरी जीवन ज़रूरत किसी को भी नहीं है, मैंने कितनी कोशिश कर ली फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। यही आपका ना ट्रिगर पॉइंट है, यही आपका चक्षु खोलेगा और आपको बोलेगा कि तू जो ये चैलेंज फील कर रही है ना, वो इसलिए फील कर रही है तूने भी किसी के साथ में कोई ना कोई अधर्म किया है। बिकॉज दिस इज द पाइसिस कार्ड, और पाइसिस कार्ड इट्स अ हैंगमैन, जिंदगी उल्टा लटक जाता है, मतलब आपने जो बोया है वही आपको काटना पड़ता है। इसलिए पाइसिस इज अ हाउस ऑफ लॉस, डेथ्स। ठीक है ना, मतलब आप सोचो विशाल सागर है, आपको सागर में उतार दिया, धक्का दे दिया किसी ने, और आपको तैरना भी नहीं आता है, और आप तैरते 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 आप इतना थक गए हो कि आपके अंदर अब ऐसे विचार आते हैं बीच बीच में, ऐसे बैठ करके आप ना जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी को प्यार करते हो और आप फिजिकली उसको अपने आप को अवेलेबल रखते हो, बिकॉज दिस इज सेक्रल चक्रा हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, सेक्चुअल एनर्जी। तो आप किसी को फिजिकली देते हो और थोड़े टाइम के बाद में आपको महसूस होता है कि उसने आपको यूज किया और चला गया। ठीक है ना, मतलब किसी ना किसी तरीके का इमोशन के साथ खेला जाता है। 36 नंबर होने की वजह से ये रिश्ते की बात है, जिसकी वजह से आपको ये ख्याल आने लगा है कि मुझे तो प्यार करता ही नहीं है, मुझे तो अप्रिशिएट करता ही नहीं है, मेरा मर जाना ही सही है। एफर्मेशन प्रेशर भी सिटी भी बजा है। तो आपको ये पोर्टल में आपकी
ये खुलेगा, ठीक है ना। और खुलने के बाद में आपको बताएगा कि आप कहाँ गलत हो, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आप कभी कभी चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, या पर्सपेक्टिव को चेंज करो। ये विक्टिम मेंटेलिटी में रहने, हाय मेरे साथ ही ऐसा होता है, आप ये सोचो कि शायद कभी आपने भी किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए आपके साथ में इस जन्म में ऐसा हुआ है, और उसको नल अवॉइड करने की कोशिश करो, फॉरगिवनेस लाने की कोशिश करो, और नए सुबह सवेरे के लिए आप इंतजार करो। उसके लिए आप तर्पण करो, पिनेंस करो, ध्यान साधना करो, और भगवान से माफी मांगो कि भगवान जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो प्लीज फॉरगिव मी। आप ये प्रेयर भेजो, ठीक है ना। आप भेजते भेजते कभी ना कभी वो भगवान सुनेगा, लेकिन आपकी वो नियत भी ना हो, और किसी कोने में बैठ करके आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे मरूं, मरने के बारे में सोच रहे हो, या कैसे मैं बदला लूं इस बारे में सोच रहे हो, या कॉन्स्पिरेसी करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी नेगेटिव आप सोच रहे हो, एट द एंड ये आप ही पे भारी पड़ेगा बच्चा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेष वालों, आपका एनर्जी है ये, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और लियो, आपका अंदर ईगो है, आपके अंदर एक अजीब तरीके का अहंकार है, घमंड है। रूट चक्रा इज लाइक काइंड ऑफ मैं, और अगर ये मैं ही अगर इसमें घुन लग जाए ना, टर्माइट लग जाए ना, जैसे जड़ होता है, जड़ अपने आप को बोलता है राइट, मेरे वजह से ही ये पेड़ खड़ा है, और उस जड़ को ही अगर घमंड हो जाए, मैं नहीं हूं तो तुम नहीं हो टाइप, ठीक है ना, और वो अपना मर्जी कुछ भी करने लग जाए, ठीक है, तो आप खुद सोचो। अब जड़ मतलब जड़ जमीन के अंदर नहीं, मैं अब बाहर रहूंगा बोल करके अगर आ जाए जमीन के बाहर, तो आप सोचो वो पेड़ कितना दिन तक जिंदा रहेगा, सब अगर बाहर आ जाए तो आपका लाइफ भी कुछ इसी तरीके का है। आपका इसी घमंड की वजह से ना आपकी अपनी जिंदगी ही दाव पे लग गई है। आप झुकना नहीं चाहते हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, और वैसे भी लियो एनर्जी सिंह राशि वाले होते भी है थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का, तो ये पोर्टल एग्रेसिव पोर्टल ही है, इट्स लायंस गेट पोर्टल। अगर आपने अपने एंगर को दमन करना, ईगो को दमन करना, अहम को दमन करने की अगर आपने कोशिश नहीं की है, और भगवान को ये लगने लगे कि भाई आपके तो पेड़ जो है उसी में ही जड़ में ही आपका मतलब टर्माइट लगा हुआ है, और ये पेड़ को खोखला कर देगा, तो रूट चक्र इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन। इट्स अ रुद्रा एनर्जी, ऑलराइट, इट्स अ वेरी हैवी रुद्रा एनर्जी। इस यही है, इसी रूट चक्र में ही हमारा पूरा जिंदगी का स्तंभ, हमारा लाइफ ट्री जिसको कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, खड़ा रहता है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लियो आपके साथ में यही कर रहा है, और योर दिस कार्ड नंबर इज 35, ऑलराइट। आपको सीक्वेंस नंबर में भी कार्ड्स मिले हैं 35, 36, 39, 41, तो 35 मतलब नंबर 8। यू मे बी अ स्कॉर्पियो एसेंडेंट भी हो सकते हो, आपका स्कॉर्पियो मून भी हो सकता है, ठीक है ना, सिंह राशि के साथ। दैट मीन्स मार्शियन एनर्जी आपको रूल करता है, आपको मर्करियन एनर्जी रूल करता है, और अगर मर्करियन एनर्जी और मार्शियन एनर्जी को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आप ऐसा लगा लो लियो कि आप आग ऑलरेडी है, आप उसमें पेट्रोल डालने की काम कर रहे हो, इट्स मोर लाइक दिस, ठीक है। तो आपको आप अभी आग हो ना, आप ऐसे ध्यान करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप अपने आप को काम करने की कोशिश करो, ठीक है ना। आग से आप राम बनने की कोशिश करो, आपको यही एक्टिवेशन मिलने वाला है। लाइक नो योर वर्थ, नो ऑफ हु यू आर। आपके एक सोच से आपके आसपास में फर्क पड़ता है, और आपकी वजह से अगर कोई किसी कोने में बैठ के रो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, और यही चीज़ आपको भगवान सिखाएगा। किसी के दिल को अगर आपने ठेस पहुंचाया है तो भगवान आपको वही चीज़ सिखाएगा, और यही आपके साथ हो रहा है। इसलिए आप कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग टावरसम एनर्जीज महसूस कर रहे हो, और जो भी ये टावर को आपके लाइफ में लेकर के आया है वो कोई एक रिश्ता ही है, क्योंकि ये कार्ड शफल करने के बाद में भी बार बार आया है। मतलब आपके लाइफ में एक ऐसा प्यार आया जिसको आपने अपने आप को सौंपा, फिजिकली भी आप इन्वॉल्व रहे, लेकिन अब ये बंदा आपके लाइफ से चला गया है, क्योंकि भगवान ने उसको इसलिए लेकर के गया है ताकि आप कॉन्टेम्पलेशन करो, क्योंकि आप मेडिटेशन करो। शायद आपने भी कुछ किया होगा, इसीलिए आपके साथ में ऐसा हुआ है। आप भक्ति मार्ग पे चलना शुरू करो, आपका ईगो को दमन करो, आपके गुस्से को दमन करो, आप इन सबको नल एंड वॉइड करो, और एक अच्छा मतलब ना इंसान बनने की कोशिश करो। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपके साथ में ये हुआ है, और यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है ये रिश्ता भगवान आपके लाइफ में ला करके, कि सबसे पहला रिश्ता जो हम निभाते हैं वो निभाते हैं हम भगवान के साथ। हमारा सबसे पहला रिश्ता भगवान के साथ। अगर हमने भगवान को ही कुछ नहीं समझा, हमें अगर नर नारायण या माधव या बाबा, हम जिस इंसान को प्यार करते हैं उसमें अगर दिखाई ना दे, ठीक है ना, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है, ठीक है। हमें अपना भगवान उस बंदे में दिखना चाहिए, या हमारा माना हुआ वो देवी उस औरत में दिखना चाहिए जो जिसको आप अपना आत्मा, अपना दिल, अपना शरीर, अपना तन मन धन से किसी का होना चाहते हो। जब तक वो दिखाई ना दे तो फिर उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। तो आपको भी यही महत्व समझाने का रिश्ते का, इसीलिए भगवान ने ये टावर आपको भेजा है, ताकि आप भी इंसानियत लेवल पे कुछ चीज़ों को समझो और अपने गुरूर से नीचे आओ। इसलिए आपकी रूट चक्र में भगवान ने अच्छी तरह से आपको मतलब, एंड दिस में भी आप मस्लिन एनर्जी ऑल्सो, जो ये रीडिंग देख रहा है, आप मस्लिन हो सकते हो, जिसमें बहुत गुस्सा है, बहुत घमंड है, आप बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर जाते हो, ठीक है ना। आप अगर किसी का हस्बैंड हो तो आप हाथ भी उठाते होगे, और राइट, और आप अगर फेमिनाइन हो तो भी आपके अंदर मतलब वो झगड़ेलू टाइप का फट से अपना टेम्पर लूज कर देना, इस तरह का एनर्जी, या बहुत ज़्यादा मैं तो ऐसे हूँ विक्टिम वाला मेंटेलिटी, मतलब कुछ भी है जो एक्सट्रीम में हो जाता है आपके साथ में, उसके बाद में अनशन मुंह से निकलता है। इट्स मोर लाइक दिस। तो सेजिटेरियस का ऐसा है कि आपके पास में नॉलेज बहुत है,
इंटेलिजेंस बहुत है आपके पास में, विजडम बहुत है, लेकिन कभी कभी आप अपनी नॉलेज विजडम को दिखाने का तरीका या प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो मिसअंडरस्टूड होता है। दैट मीन्स आप कुछ भी बोलते होगे या तो उसको मिसअंडरस्टैंड करते होंगे, या कुछ भी आप करते होगे जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, वहां पे लोग ना जबरदस्ती, जैसे आपको ऐसा महसूस होता होगा कुरेद कुरेद करके आपको ना गलतियां ढूंढ रहा है भगवान, समझ रहे हो, आपको लाइक कुरेद कुरेद करके आपकी गलतियां ढूंढी जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो आपके रिश्ते को लेकर के, मतलब ना आप रिश्तों में एलिगेशन मिलता होगा, यार तू ज्यादा बोलता है, तू ज्यादा बोलती है, लाइक काइंड ऑफ तुम मुझे डोमिनेट करने की एक डोमिनेंस वाला एनर्जी मुझे फील हो रहा है सजिटेरियस आप लोगों का, मतलब टू बी ऑनेस्ट। और ऑल ऑफ अ सडन ना मैं आपकी रीडिंग में आई हूँ ना, तो लाइक सजिटेरियस में आई हूँ तो मैं कंफ्यूज सी हो गई हूँ कि मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ। मैं ऑल ऑफ अ सडन लाइक मैं मेष राशि की कर रही हूँ, लियो की कर रही हूँ, लाइक मैं लॉस्ट हो गई, समझ में आया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो हो ना, आप ये कलेक्टिव एनर्जी आप सब लोगों का है कि आप सब लोग ना इस टाइम पे लॉस्ट हो कहीं पे, आपको सच में समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक रिश्ते को लेकर के तो है, रिश्ते में बैलेंस नहीं है और आप न्याय मांग रहे हो, और राइट आप न्याय मांग रहे हो रिश्ते को लेकर के, इसमें बैलेंस नहीं है और खोए खोए से हो या एब्सेंट माइंडेड हो। मैं ऑल ऑफ अ सडन मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ। एंड लुक दिस इज दैट, और राइट तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुके हो, लॉस्ट हो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एंड दिस हैज टू बी डन बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप दैट एंटर योर लाइफ। ये रिश्ते से रिलेटेड है, या तो ये रिश्ता टूटने के कगार पे आ चुका है, या इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोच रहे हो, या ये रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है और आप अभी सोच रहे हो क्या है क्या नहीं है, कैसे इसको मैं हील करूं, कैसे मुझे न्याय मिले, कैसे मैं क्या करूं। और बस यही आपके अंदर रूट चक्रा में ना तांडव जैसा कर रहा है, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बिकॉज यू गॉट द 35 विच इज 8, और आपको यहाँ पे ऑलरेडी यामा मिला है, मतलब 8th हाउस, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग इस टाइम पे डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आपके लाइफ में जजमेंट कॉल्स वगैरह आया हुआ है, पैसों को लेकर के दिक्कत है, फाइनेंसेस को लेकर के दिक्कत है, घर में कलेश को लेकर के बहुत दिक्कत है, रिश्ते में दरार सी आती जा रही है, एक अजीब सा क्योस है आपके लाइफ में इस टाइम पे। आप चाहे एरीज हो, लियो हो या सेजिटेरियस हो, आप लोगों का कलेक्टिव एनर्जी मुझे यही कह रहा है, ठीक है ना। तो सेजिटेरियस आपको तो बहुत ज़्यादा आपको धीर, आप सब लोगों को, नॉट इवन सेजिटेरियस, ठीक है ना, आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना होगा, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा, और आपको बहुत सारा मेडिटेशन करना है। फायर साइन आप लोगों को बहुत मेडिटेशन करना है, नहीं तो आपकी एनर्जी कैसी है पता है इस टाइम पे, इट्स मोर लाइक दिस। आग और पानी का कॉम्बिनेशन सही होता है, आग और मिट्टी का कॉम्बिनेशन सही होता है, लेकिन आग और हवा का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है। और सबसे बीच का रीडिंग ही आया है, और आग और हवा का कॉम्बिनेशन, लाइक काइंड ऑफ एयर का कॉम्बिनेशन। तो मतलब आप खुद सोचो, वही बात है कि आग लगा हुआ है, आप उसमें पानी डालोगे बुझाने के लिए, कि आप उसको पेट्रोल डाल करके उसको आग भड़काओगे, मतलब तो वो वाली एनर्जी है। तो आपको सच में अपने ऊपर संयम रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा, क्या बोल रहे हो सोच विचार के बोलना होगा, ठीक है। आपको पहले उस हालात में न्याय करना होगा, ये नहीं कि बस टेम्पर लूज कर दिया, बस तू तड़ाका करना शुरू कर दिया, उसके बाद में अकेले में बैठ करके बस मतलब अनशन ख्याल लाने की कोशिश करना, चला मैं छोड़ के चला जाता हूँ, मैं तलाक ले लेता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ। आर यू गेटिंग मी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत डिफिकल्ट एनर्जी है, और आप लोगों को कुछ भी करो बच्चा, आई एम टेलिंग यू दिस, आई ब्लेस यू ऑल। ये जो कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों का आया है इस 8 पोर्टल में, और ये वैसे भी 8 पोर्टल इज अ फायर एनर्जी पोर्टल ओपनिंग अप, लाइक माँ शक्ति वाली एनर्जी जागने वाली है। और आप देखो आपका सबसे पहला कार्ड ही आया माँ काली की एनर्जी, दिस इज क्राउन चक्र। व्हाट इज क्राउन चक्र? 3rd चक्र, 7th चक्र, माँ काली, like a काली एनर्जी getting ignited within you. Look at this is like रुद्र एनर्जी। आप सोचो काली और रुद्र दोनों आकर के आपकी जिंदगी को चलाने लगे, और आपको समझ ही ना आए अच्छे के लिए हो रहा है कि बुरे के लिए हो रहा है। तो आप ये करो, ध्यान करो, अकेले में बैठ करके थोड़ा सा अपने आप को अकेले में टाइम दो, समझने की कोशिश करो कहाँ गलती हो रही है, क्या मुझसे भी कुछ हुआ होगा कभी, क्या मैंने भी कुछ किया होगा इस जन्म में, किसी जन्म में। भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरे से कुछ भी गलती हो गई है, आप प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ। और आपको भगवान रास्ता दिखाएगा, लेकिन नहीं, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं क्यों गलत मानूं, मेरे साथ बुरा होता है, ठीक है ना, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, फिर भगवान भी 2-4 टमाटर लगा के आपको समझाएगा। इट्स मोर लाइक दिस बच्चा। इसीलिए आप थोड़ा सा हमेशा सरेंडरिंग और कंपैशनेट लेवल पे आओ, और अपने आप को भी विक्टिमाइज वाला एनर्जी पे मत आओ कि जहाँ पे आप अनशन गलत ख्याल करने के लिए बैठ जाओ आप किसी कोने में, ठीक है ना। आपने तो प्यार किया, ये लगाओ, आपने तो रिश्ते में दिया है, चाहे आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, डिवाइन मस्लिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, कुछ भी हो, एट द एंड आपने कुछ देने की ही कोशिश की है। तो अगर देने की कोशिश में किसी चीज़ की कमी लगी है, तो मतलब कमी आपके अंदर, आपकी उस कोशिश में रही होगी, तो आप उस कोशिश को ध्यान दो। अगर आज आपका पति किसी और बाहर की औरत को अगर पसंद करने लगा है किसी वजह से, तो आप ये देखने की कोशिश करो कि आपके अंदर कमी क्या है,
ये ना कि आप बैठ करके आप षड्यंत्र करो आपके पति को कैसे वापस लाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको आधा अधूरा वो इंसान वापस पाने के बाद में भी कुछ फायदा नहीं है। इसलिए आप बैठ करके खुद को एम्प्रेस बनाओ, टिप टॉप बनाओ, मेक ओवर करो, ठीक है ना। घर की जिम्मेदारियों को भी ऐसे उठाओ कि आपके हस्बैंड को भी देख करके लगे ओ भाई साहब इसको क्या हो गया आज, ठीक है ना। एंड सेम गोज फॉर मस्कुलिन ऑल्सो, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाव देने की भी ज़रूरत नहीं है और अपने ऑथेंटिसिटी को भी कभी भी डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ बी अ मैन ऑफ डिस्टिंक्शन, बी अ मैन ऑफ डिग्निटी, बी अ मैन ऑफ डिसिप्लिन। ऑलराइट, अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है, यू आर नॉट द बेस्ट एमडी ऑफ योर लाइफ, तो आप किसी और की ज़िंदगी का मैनेजिंग डायरेक्टर तो क्या ही बनोगे, किसी घर का फैमिली का मैनेजिंग डायरेक्टर तो क्या ही बनोगे, फिर तो आपका यही होगा, ठीक है ना। आपको लगेगा मैं घर का आदमी हूँ, मैं घर का मर्द हूँ, तो मेरे अंदर ये पावर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ना ना ना, आपके ज़िंदगी में ये देखो बैठा हुआ है, आजा क्या करेगा तू, ठीक है ना। तुझे लगता है तेरे अंदर बहुत पावर है, रुद्र बैठा हुआ है आपके बीच में, ठीक है ना। और खास खामखा अगर आप ये मायावी दुनिया में अगर आप बैठ करके कुछ कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र और गुस्से में उबल रहे हो, तो उसके ऊपर माया के उसके ऊपर काली बैठी हुई है, आजा, ठीक है ना। आपको वही काटेगा, देखो काला हो गया। तो मुझे यही फील हो रहा है आप लोगों का फायर साइन कि आप पेट्रोल के साथ मत खेलो, आप पानी के साथ खेलो। जहाँ पे आपको लगे कि मुझे अब बुझ जाना चाहिए, जैसे खाना पकने के बाद में वो अपने आप बुझ जाता है, हमें ज़बरदस्ती उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है चूल्हा में, राइट। वो इस तरह से सोचना होगा, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को आपको इस तरह से करना होगा। और यही आपको इस पोर्टल में, यही आपको इस न्यू मून पे, यही आपको इस फुल मून पे भगवान एनलाइटन करने वाला है। आपको भगवान सच में एनलाइटन करने वाला है। आप सब लोगों का आने वाला 4 से मतलब कि कुछ लोगों का तो ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी बिगन ऑन 8/8 पोर्टल। ये आपके पास में जो ये मैसेजेस आ रहा है, ये आपके साथ आने वाला कुछ महीनों में चलता रहेगा ये एनर्जी, जब तक आपको अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। और आपका डेस्टिनी विल आपके टर्न में फेवर होने के लिए जब तक ना तैयार हो जाए, आपको पहले तैयार होना पड़ेगा ताकि आपकी ज़िंदगी का काया पलट हो, ठीक है। तो ये आपके मैसेज है, बी ओपन, बी सरेंडरिंग एंड अपने आप को, जैसे मैंने कहा है, हमेशा अपने आप को ऐसा सोचना कि ये ही सारी चीज़ें आज अगर मेरे साथ हो तो कैसा लगेगा। अगर आपको बुरा लगेगा तो जो आप कर रहे हो किसी और के साथ उनको भी बुरा लग सकता है, वाइस वर्सा। ऑलराइट, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप किसी और का घर जलाने की कोशिश करोगे तो आपका हाथ भी जलेगा और आपका घर भी जलेगा, ठीक है ना। तो हमेशा इसको ब्लेसिंग देने के लिए उठा सकते हो या किसी को मारने के लिए उठा सकते हो, चॉइस तो आपका है और खाता ऊपर लिखा जा रहा है। नमस्ते।